काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट 2022-23 के पेश होने के बाद देश भर के लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी क्रम में बजट पर अधिवक्ताओं के विचार और इस बजट को लेकर वे कितने संतुष्ट हैं, इन सवालों के जवाब जानने के उद्देश्य से हमारे संवाददाता कुलदीप चौरसिया ने अधिवक्ताओं से बातचीत की। तो आइए देखते हैं संवाददाता कुलदीप चौरसिया की यह रिपोर्ट। आज बजट आया है जिसपे मेरे साथ कुछ अधिवक्ता भाई लोग हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि इस बजट से कितने आप संतुष्ट हैं, क्योंकि व्यापारियों की अगर बात किया जाए तो व्यापारियों इस बजट से पूरे तरीके से नाखुश दिखे हैं। और मेरे साथ कुछ अधिवक्ता भाई लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि इस बजट से आप कितना खुश दिखते हैं। जी, आपका नाम और परिचय जानना चाहिए। राजा आनंद ज्योति सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी। राजा जी, आज बजट आई है, कितने संतुष्ट हैं आप लोग? बजट देखिए आम जनता के पक्ष में आया है, जैसे किसानों के पक्ष में आया है। तमाम चीज़ें सरकार ने दिया है, जो कि जैसे तिलहन फसल पे बजट आई है उसमें दिया गया है किसानों के यहाँ आप डेमो लगवाइए, अधिकारियों को निर्देशित किया गया, उसमें फ्री में डेमो लगेंगे। और इन सब मतलब खाद्य पे आए हैं। उसके बाद कमर्शियल सिलेंडर पे मूल्य कम हुए हैं। मोबाइल, चमड़ा और कपड़े पर कुछ कंसेशन किया गया है, उसको कम किया गया है। सबसे बड़ी चीज़ की जो वैक्सीनेशन हुआ था उस पर बजट आया है, वो काबिले तारीफ़ है, क्योंकि तकरीबन ये हमारा 125 करोड़ की आबादी का देश है, जहाँ पे हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन से लाभान्वित किया गया है। तो निश्चित तौर पे ये बजट गरीबों, किसानों, अल्पसंख्यकों के लिए आया है। और इसमें अगर कहीं नाखुश है तो उच्च वर्ग के लोग हो सकते हैं, क्योंकि ईंधन का दाम बढ़ा दिया गया है जिससे जहाज़ें चलती हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अगर जहाज़ का भाड़ा बढ़ेगा तो उससे आम जनमानस का कोई नुकसान नहीं होगा और ना आम जनता से उससे कोई लेना लादना है। हाँ, निश्चित तौर पर ये बजट ये सिद्ध करता है कि देश के प्रधानमंत्री और देश इस वक्त गरीबों, अल्पसंख्यकों के लिए सोच रही है और निश्चित तौर पे गरीबों के लिए ही काम हो रहा है इस देश में। जी, मेरे साथ कुछ और भी साथी लोग हैं, फिर अधिवक्ता भाई, फिर उनसे जानते हैं। जी, आपका नाम और परिचय। अभिषेक कुमार द्विवेदी, एडवोकेट, सदस्य सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी। अभिषेक जी, बजट आज पेश हुआ है डिजिटल तरीके से, कितने संतुष्ट हैं? क्या आपने भी कुछ सोच रखा था जो कि इस बजट में आपको फिर नहीं मिला, नहीं सुनने को फिर मिला? सबसे बड़ी बात तो इस बजट की ये है कि ये पेपरलेस बजट रहा है। इससे सरकार का बहुत जो है राजस्व जो है बचत हुई है, इससे हम सबसे ज़्यादा खुश हैं। और दूसरी बात है जो बजट रहा है ये निचले तबके और कुछ जो है मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए था। ठीक है, और चूँकि बजट अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम बजट के समर्थन में हैं। और नाखुश होने वालों के लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बजट से खुश हैं आप? बिल्कुल है, हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला, वही दाल, वही रोटी, वही चना, जी, तो कुछ कम होना नहीं है। हमारे साथ कुछ और भी अधिवक्ता भाई हैं, जानेंगे। जी, आपका नाम और परिचय। अजीत जायसवाल, प्रबंध समिति द सेंट्रल बार वाराणसी। अजीत जी, बजट आज आई है कि इतना संतुष्ट हैं, क्योंकि शायद आपने भी कुछ सोच रखा था कि इस बार बजट में मेरे लिए कुछ हो? बजट बनाया जाता है, व्यापारियोों का और गृहस्थ जीवन का कोई ध्यान रखा नहीं जाता है। हमेशा से ऐसा ही हुआ है, हमेशा से व्यापारी वर्ग हमेशा से परेशान रहे हैं, आज भी परेशान हुए हैं बजट के आते ही। जी, देखिए मेरे साथ अधिवक्ता भाई थे, कुछ तो संतुष्ट दिखे, कुछ ना संतुष्ट दिखे। वाराणसी से कुलदीप चौरसिया, दिन काशी न्यूज। आप देख रहे हैं दिन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।